स्वागत है दोस्तों। अब तक इस सीरीज में हम समझ चुके हैं कि ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल और मार्केट कहां रुकती है, कहां पलटती है। आज का वीडियो ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट है कि एंट्री कब और कैसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि याद रखिए गलत एंट्री में बेस्ट एनालिसिस भी फेल हो जाता है और सही एंट्री में एवरेज एनालिसिस भी काम कर जाता है। अभी समझते हैं एंट्री का मतलब। एंट्री का मतलब सिर्फ बाई या सेल बटन दबाना नहीं होता। एंट्री का मतलब होता है राइट प्राइस, राइट टाइम और राइट डायरेक्शन में इंटर करना या ट्रेड लेना। अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है तो ट्रेड रिस्की हो जाता है, चाहे आपका सेटअप कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अब आइए देख लेते हैं कि बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। बिगिनर्स यही गलती करते हैं। जैसे ही चार्ट पर सपोर्ट दिखा तुरंत बाई, जैसे ही रेजिस्टेंस दिखा तुरंत सेल, बिना ये देखे कि प्राइस वहां रिएक्ट कर रहा है या नहीं, कैंडल वहां रिजेक्ट कर रही है या नहीं। इससे क्या होता है, वो फेक एंट्री ले लेते हैं। अब देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। ध्यान से समझिए कि फेक ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ दिखे लेकिन वहां सस्टेन ना करे और तुरंत वापस रेंज के अंदर आ जाए। एक छोटी सी बात याद रखिए, रियल ब्रेकआउट में अक्सर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होता है, प्राइस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और नेक्स्ट कैंडल में फॉलो थ्रू दिखता है। यहीं पर मैक्सिमम बिगिनर्स फंस जाते हैं और मार्केट ऐसा करके वीक हैंड्स को बाहर निकाल देता है और जल्दी एंट्री लेने वालों को ट्रैप करता है। चार्ट पर फेक ब्रेकआउट्स के कुछ सिंपल सिग्नल्स होते हैं, जैसे ब्रेक के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आई, वॉल्यूम ब्रेक को सपोर्ट नहीं कर रहा, प्राइस तुरंत वापस लेवल के अंदर आ गया। अगर ये चीज़ें दिखाई दे तो समझ जाओ ये रियल ब्रेकआउट नहीं भी हो सकता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि एंट्री का सेफ बिगिनर अप्रोच क्या होना चाहिए। तो रूल नंबर 1 है, हमेशा ट्रेंड के साथ सोचो। अप ट्रेंड में सिर्फ बाई साइड के सेटअप देखो और डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेल साइड के सेटअप देखो। ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री बिगिनर्स के लिए सबसे डेंजरस होती है। रूल नंबर 2, लेवल्स के पास वेट करो। अप ट्रेंड में एंट्री के लिए सपोर्ट के पास वेट करो और डाउन ट्रेंड में एंट्री के लिए रेजिस्टेंस के पास वेट करो। याद रखिए बीच में कहीं भी ट्रेड ले लेना सिर्फ और सिर्फ गेस होता है। रूल नंबर 3, कंफर्मेशन का वेट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जल्दी मत करो, कैंडल क्लोज होने दो और रिजेक्शन क्लियर होने दो। याद रखो ट्रेड मिस हो जाना लॉस लेने से ज़्यादा सेफ होता है। दोस्तों यहीं पर ज़्यादातर बिगिनर्स गलती करते हैं और इसी वजह से आगे वाली वीडियोस उनको कंफ्यूज लगती है। अगर आप चाहते हो कि एडवांस टॉपिक्स इजीली समझ आए तो कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए। बिगिनर्स के लिए अभी इतना काफ़ी है कि सपोर्ट पर रिजेक्शन कैंडल मीन्स नो एंट्री और सेम रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन कैंडल मीन्स नो एंट्री। अभी आपको परफेक्ट पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्लियर रिजेक्शन का आइडिया काफ़ी है। आगे के वीडियोस में हम इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो बस आप कोई भी वीडियो मिस मत करना। ओके, तो अभी आपको कभी एंट्री लेनी हो तो एंट्री से पहले एक मैंडेटरी सवाल अपने आप से ज़रूर पूछो कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लॉस करूँगा, और अगर इसका जवाब क्लियर नहीं है मतलब एंट्री भी क्लियर नहीं है। यहीं से रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन आता है कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने का सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए कि हर मूव में ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कम ट्रेड लेते हैं और सोच समझ कर लेते हैं। याद रखिए कि मार्केट रोज पैसा देने के लिए नहीं बनी, मार्केट डिसिप्लिन वालों को रिवार्ड करने के लिए बनी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए और कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करें। ये वीडियो आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में जिंदा रखेगा।
आज के वीडियो से याद रखिए, एंट्री सिर्फ बटन नहीं, डिसीजन होता है। फेक ब्रेकआउट बिगिनर्स का सबसे बड़ा इनेमी है। वेट और कंफर्मेशन ट्रेडिंग का पार्ट है। इस सीरीज का गोल आपको डिसिप्लिन्ड और सेफ ट्रेडर बनाना है, ना कि जल्दी पैसा दिखाना। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वेट करो, कंफर्म करो, फिर ट्रेड लो। बाय बाय, टेक केयर।